जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो देखिए साथियों, यूपी पुलिस की जो 62,000 वैकेंसी आनी है उसके बारे में कुछ बात करने आया था मैं। कि देखिए साथियों, वैकेंसी का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाली है इस बार, क्योंकि इतिहास में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिए साथियों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतनी कट ऑफ कम रहती है और सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ना। अगर आप 62 दो वैकेंसी निकाली उसमें कम चांस रहेंगे, क्योंकि एक कुछ स्टूडेंट एवरेज वाले ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है हर एग्जाम में लगभग 70% नंबर लेकर के आने हैं ना। और मान लीजिए कट ऑफ जो जा रही है वो 74-75 पे जा रही है बार बार में। तो आप क्या कर रहे हो साथियों, बिल्कुल बाल बाल बच रहे हो, है ना। और अगर वैकेंसी ज़्यादा आ जाएंगी और मान लीजिए 72% पे कट ऑफ चलेगी तो आपका नंबर सिलेक्शन पक्का है। तो इस वजह साथियों आप जो है इस तैयारी में बिल्कुल तन मन से लगी रही है ना। और फिर आप इसी तरीके से हमारी तरह यहाँ पे बैठेंगे, मैं कंट्रोल रूम में ड्यूटी दे रहा हूँ तो मेरा मन हुआ रात को कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊँ और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। जैसे इस पर कुछ कोई भी बातचीत आती है आपको यहाँ से अपना बोलना है जैसे। और ये यहाँ से सेटअप है पूरा इस तरीके से साथियों। और भी हैं ऑफिस में काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा रहा था, जैसे तैयारी के लिए बता रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है साथियों। तो देखिए, तैयारी के लिए मैंने आपको मुख्य चीज़ बताई आपको कि जब आपका कोर्स, पहले आप कहीं से भी कोर्स लीजिए, RWA से लीजिए, एग्जामपुर से लीजिए, किसी से भी लीजिए, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आपने कोर्स लिया है कंटिन्यू, उसमें पूरे सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट किए, है ना। कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि इंसान को अंदर से एक जोश सा रहता है कि हाँ मैंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है यूपी पुलिस का, है ना। उसके बाद में आप नोट्स से मैथ को लगाइए, रीजनिंग बार बार नोट्स को, उन्हीं नोट्स को करते रहिए। ये नहीं कि आप बुक लगाइए कोई भी, अगर नोट्स अगर PDF दी हैं कोर्स में तो आप उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है साथियों। उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आपको कोर्स कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपके जो जो टॉपिक छूट जाते हैं, जैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उस क्वेश्चन की टॉपिक को, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस पूरे टॉपिक को फिर से घोट के पी जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, वो जो नंबर बढ़ते हैं ना ऊपर के लिए, एक एक नंबर जो बढ़ता है, जैसे 75% के बाद में जैसे एक एक नंबर बढ़ता है, वो इसी तरीके से नंबर बढ़ते हैं साथियों। उसमें बड़ी कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। दूसरी बात, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे आपकी पॉलिटी मान लीजिए अनुसूचियाँ हुई हैं ना, और आपके जैसे अनुच्छेद हुए, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और आपके मतलब प्रस्तावना है, ये चीज़ें जैसे ऐसी हैं कॉमन चीज़ें। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के शासन वगैरह के बारे में, अध्यादेश वगैरह कौन जारी करता है, ये चीज़ें मतलब मुख्य मुख्य चीज़ें जो कॉमन क्वेश्चंस यूपी पुलिस के अंदर आते ही आते हैं। तो इनको आप बिल्कुल रट के पी जाओगे, घोट के पी जाओगे साथियों, ठीक है साथियों। और कुछ चीज़ें जैसे ज्योग्राफी में रख लीजिए, पठार वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह हैं, गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इनको, इनके बारे में बिल्कुल कहाँ से निकली है, किसकी सहायक नदी कौन कौन है, दाएं से कौन है, बाएं से कौन है, और ब्रह्मपुत्र नदी के कहाँ कहाँ, क्योंकि उसके 3-4 नाम हैं, 4 नाम हैं उसके, तो उसको कहाँ असम में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक कैसे तरीके से तैयार करने हैं। और देखिए, आप मन को शांत रख के पढ़िए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में पढ़ोगे, तनाव में पढ़ोगे, अरे वैकेंसी आनी नहीं, अब क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी कर देना है, तो उससे क्या होगा, आपका डिमोटिवेट होंगे और आपको पढ़ने में इच्छा नहीं जगेगी ना। नए टॉपिक अगर आपको मिलता है कोई, तो उसको बिल्कुल क्रीम की तरफ पी जाइए कि हाँ भाई आने वाला, इसमें से अगर आ गया तो एक नंबर बहुत वैल्यू देता है बाद में ना। तो इस वजह से एक एक नंबर की वैल्यू रखेंगे आप। और कट ऑफ की बात देखिए क्या है, सॉरी साथियों, वो कंट्रोल रूम वाले फ़ोन पे कॉल आ गई थी तो वहाँ पे रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो इसको रिपोर्ट दी थी। तो तैयारी वाला मैंने ये बता दिया। तो नए टॉपिक जो मिल जाता है उसको बड़े शौक के साथ पढ़िए अगर ये, क्योंकि क्या होता है कि वो जो, जैसे आप जिसको ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे ना, तो उसमें से क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका, उसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, ये कट ऑफ के बारे में बात बताता हूँ कि कुछ साथी कहते हैं सर पैट का जो एग्जाम हुआ उसी तरीके से लेवल आएगा क्या, इतना हार्ड आएगा। तो देखिए साथियों, यूपी पुलिस का कभी इतना हार्ड एग्जाम नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि ये 12th पास एग्जाम है, ज़्यादा ज़्यादा ये मॉडरेट हो जाएगा बस। इतना हाई लेवल, इतना टफ नहीं आएगा, हार्ड नहीं आएगा, ज़्यादा ज़्यादा मॉडरेट लेवल हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अगर मॉडरेट लेवल भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। लेकिन ये नहीं कि अगर जैसे आपका मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपने क्या किया, मान लीजिए आपके 80 या 90 क्वेश्चन हुए, टफ एग्जाम में गया मान लीजिए आपका, और आप फिर क्या करने लगे, 90 पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा सर, तो 210 पे बता रहे थे कि जो फाइनल मेरिट लगी, और आप फिर वहाँ पे तुक्के मारने लग गए और 250 मतलब 150 क्वेश्चन पूरे कर दिए, तो वहाँ नेगेटिव बहुत करती है साथियों।
तो इस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। एग्जाम लेवल आप वहाँ पता अपने अंदर बैठ के एग्जाम हॉल में पता चल जाता है कि लेवल क्या है एग्जाम का। तो आप अपना बेस्ट दीजिए सबसे पहले। हाँ, जो जेन्युइन आपको लग रहा है कि तुक्के में कुछ क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मान लीजिए या 20 क्वेश्चन मान लीजिए, लग रहा है कि सर मैं ये सही कर सकता हूँ, तो उनको आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे ही पेपर तुक्का मार दिया आपने, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जाम लेवल का मैंने आपको बता दिया साथियों कि इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं आएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और रीजनिंग और मैथ और हिंदी आप ये समझ लेना कि ये आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ये तीनों सब्जेक्ट। तो हिंदी जो है, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक हिंदी पढ़नी है आपको, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी है कि बहुत ज़्यादा आप अंदर घुस जाओ तो फिर आप उसमें से निकल ही ना पाओ और फिर आपको कन्फ्यूजन इतनी पैदा हो जाए। तो आप अपनी हिंदी देखिए, अगर लंबी तैयारी आप काफ़ी दिन से हिंदी पढ़ रहे हो तो आप डीप जा सकते हो, लेकिन अगर आपने शॉर्ट पढ़ी है, जैसे बहुत कम टाइम में पढ़ी है, तो आप ज़्यादा डीप ना जाएं, फिर उसके बाद में आपको जो नॉर्मल हिंदी है वही आएगी। और पर्यायवाची जो है वो कॉमन आते हैं, पर्यायवाची हुए, विलोम हुए, अनेकार्थी वगैरह हुए, तो ये कॉमन आते हैं, जो पुराने प्रीवियस ईयर में लगे हुए हैं वही आएंगे, ज़्यादातर वही आते हैं। क्योंकि 2018 में जब मेरा 41,520 वाला पेपर हुआ था तो मैंने वो पेपर दिया, और साथियों मैं सच बता रहा हूँ, उसी में से कुछ क्वेश्चन हिंदी के जो ये विलोम वगैरह शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, डिक्टो उठा करके सीधे वहाँ पर रख दिए थे। वीडियो री एग्जाम जो वीडियो हुआ था 2018 वाला, 22-23 दिसंबर 2018 में हुआ था शायद, तो वहाँ पर सेम क्वेश्चन मिले थे हिंदी में मुझे, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो प्रैक्टिस सेट पुराने जितनी भी हो चुके हैं हिंदी का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से कराने की सोच रहा हूँ कि हिंदी में आपको ढंग से कराऊँ, क्योंकि जो जितने पुराने क्वेश्चंस हैं वो, और मैं एकदम क्रीम लेके आऊँगा, जो आपको 100% बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपको हिंदी में। जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, और कुछ जैसे आपका संधि वगैरह हैं, समास वगैरह हैं, ये चीज़ें, तो ये ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको जो मुख्य आनी ही आएंगी, वहीं से आती हैं ज़्यादातर पुराने में से। तो आप ज़्यादा ना पढ़ें और आप इस तैयारी को एकदम ऐसे करें, तैयारी की बिल्कुल एकदम, कोई जैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कन्फ्यूजन पैदा ना हो। कन्फ्यूजन पैदा होने लग जाती तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग बढ़ने लग जाती साथियों, और उसी वजह से पिछड़ जाते हैं ना। हमारे कई साथी थे वो इस तरीके से, वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से हो जाते, कन्फ्यूजन की वजह से। तो आपको जो पढ़ाई करनी है, चाहे कम टॉपिक पढ़ो, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उनमें, एकदम क्लियर फाइनली एकदम डिसीजन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है तो सही है। ठीक है साथियों, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि मैं हिंदी का, मैं सोच रहा हूँ कि विलोम शब्द की प्रैक्टिस सेट कराऊँ, मतलब जैसे ये हिंदी की जितनी प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस के, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरे प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपको बड़े अच्छे से, जिनमें से जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उन प्रैक्टिस सेट में से ही आएंगे। हिंदी तो आपको वो प्रैक्टिस सेट में से ही मिलेगी। और मैथ रीजनिंग जो है वो तो आपको पता ही, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, बस संख्याएं चेंज होंगी या थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो सेम आते हैं। और जीएस में आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आप शुरू से करंट अफेयर पर डे ले रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप पर डे करंट अफेयर ले रहे हैं, अगर आप शुरू से नहीं ले पा रहे हैं करंट अफेयर, तो आप जो है करंट अफेयर के लिए वो एक मंथली वाली आती है या 6 मंथ की आती है, तो आप वो जरूर पढ़ लेना चाहती हो करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत आते हैं। और करंट अफेयर का ऐसा पढ़ें जैसे कि अंतरिक्ष वगैरह, स्पेस वाली हैं, ये चीज़ें पढ़ लें आप, है ना। और जैसे आपकी जो भी योजनाएं वगैरह थोड़ी बहुत हुई हैं वो वाली, मैच वगैरह के बारे में, क्रिकेट वगैरह के बारे में, और जैसे अवार्ड वगैरह हैं वो चीज़ें। और युद्धाभ्यास आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, युद्धाभ्यास बहुत आते हैं, जो होते हैं युद्धाभ्यास, तो जैसे वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, मतलब ये बेसिक चीज़ों का आप बिल्कुल पढ़ लेंगे डीपली। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तो आपको एक अंदर से जोश रहेगा कि हाँ पेपर आता है और मैं उसको एकदम घोट के पी जाऊंगा और पेपर को एकदम कर दूंगा फाइनली। क्योंकि एक जोश होता है ना साथियों, मेरे अंदर भी जब हम एग्जाम दे रहे थे तो मेरे अंदर इतना जोश था कि पेपर आ तो जाए एक बार कैसे भी। तो मैंने दोनों यूपी पुलिस एग्जाम निकाले, एसएससी का निकाला, मैंने वीडियो का भी निकाला, और फिलहाल मैं आप देख रहे हैं पेट का भी, और मेरा लेखपाल का भी आप देख रहे होंगे, यूपी लेखपाल का मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, या आप चैनल पे जाके देखेंगे। तो मेरे इतने सिलेक्शन हुए, तो एक मतलब अंदर से एक जोश रहता है जब तैयारी आपकी पूर्ण होती है ना, मतलब अंदर से पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, तो आपको क्या लगता है, अरे एग्जाम आए तो सही, है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए उसको। ये नहीं, रिवीजन करना इसलिए जरूरी कि आप भूलें ना किसी चीज़ को। रिवीजन मैं बार बार आपको इसीलिए बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट की मैं इसलिए बताता हूँ कि आपकी टाइमिंग बनी रहे अच्छी, तो वो चीज़ आप करते रहिए कंटिन्यू, तो उससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी साथियों। और देखिए भाई, अगर वर्दी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि नौकरी लगने के बाद क्या वैल्यू हो जाती है, आप अपने आसपास में देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो 2 पुलिस की भर्ती हुई हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गांव देहाती लड़के लगे हैं, है ना। और
बड़ा अंदर से जोश आता है। अब हर घर से में पुलिस हो गई है, समझ के चलिए। तो यूपी में अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है तो अपना यार परचम लहराओ, ढंग से तैयारी करो, धुआंधार, मज़ा आता है एकदम। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग अलग, पूरा एक इंजॉयमेंट के साथ में फिर ड्यूटी, मतलब फिर मतलब कई चीज़ें बदल जाती हैं, रहन सहन सब कुछ, मतलब लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंजिंग सब कुछ हो जाता है। तो जितना मन से आप तैयारी करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है ना, फल जो बाद में मिलेगा वो उतना ही अच्छा मिलेगा, है ना। और आप अभी से तैयारी करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, जैसे यूपी पुलिस में हो जाता है या किसी लेखपाल में हो जाता है, जैसे भर्तियों में हो जाता है, तो उसके बाद में भी आपको बड़ा जोश रहेगा कि यार मैं अपने दम पे करके आया हूँ कुछ, तो मैं आगे भी करूँगा। आप फिर लंबी तैयारी में लग जाएंगे, जैसे हम लोग लगे हुए हैं। मैं अभी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ किसी और चीज़ के लिए, तो मैं भी अपनी, क्योंकि हमें अपने अंदर रहता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो साथ ही उस जोश से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और वैकेंसी आनी आनी, आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि भाई अरे वैकेंसी नहीं आनी है, कुछ नहीं होना है, ये नहीं होना वो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दम से पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, वैकेंसी आएगी। और आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे अगर फाइनल में रहेगा, याद रख लेना, फिर पूरे जीवन का पछतावा रहता है। क्योंकि एक वैकेंसी 4-5 साल बाद आती है और बड़ा पछतावा रहता है, 2-3 साल में तो क्लियर ही हो पाती है वो। तो साथियों इस वजह से आप बिल्कुल चूक ना करें, 2-4 महीने की बात है, आप ढंग से लग रही तैयारी में पूरी जी जान लगा दीजिए यार। एक बार आग लगानी है ज़िंदगी में, मज़ा आ जाएगा पूरा। ठीक है साथियों, तो पूरे तन मन से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं आपके लिए जैसे क्या क्या टॉपिक लेके आऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिक जीके वगैरह जैसे छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, तो आपको मैं एक क्रीम दूंगा मैं आपको, जो टॉपिक आने ही आने हैं बिल्कुल एकदम क्रीम सोच रहा हूँ। ये जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वही मैं आपको दूँ, ठीक है साथियों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, सभी को राधे राधे, और उम्मीद है सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपनी पढ़ाई को तन मन से करेंगे। स्वस्थ इसलिए रहना है कि मन जो है, बुद्धि जो है वो तभी काम करती है जब आप स्वस्थ रहेंगे अंदर से, ठीक है। और स्वस्थ का मतलब ये है कि मैं रनिंग भी आपको कहता हूँ, धीरे धीरे थोड़ी बहुत रनिंग भी करते रहिए, जिससे कि आपका स्टेमिना थोड़ा सा बना रहे। बाद में फाइनल जब हो जाता है तो रनिंग वगैरह में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो रनिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं, अपना 500, 100, 200, 300, 1 किलोमीटर जितना दौड़ सको आप अपना धीरे धीरे हैबिट बनाते रहिए, तो इतना दौड़ते रहिए, ठीक है साथी। जय हिंद, सभी को राधे राधे।